भारत एक अद्भुत देश है। अमूल्य सांस्कृतिक संपदा की झलक पूरे भारत में देखी जा सकती है और ये हमें मिली है विरासत में। हर राज्य की अपनी हस्तकलाएं हैं जो वहां के गांव, कस्बों, शहरों में फल फूल रही हैं और देखा जाए तो यही हमारी संस्कृति का अलंकार भी है। कई बार मन में जिज्ञासा होती है यह जानने की कि ये कलाकृतियां, ये हस्तशिल्प हम तक पहुंचने का सफर कैसे पूरा करती हैं। बनाने वाले के हाथों में कौन सा जादू होता है? तो अलबेले हाथों के हुनर के सफर का हमारा अगला पड़ाव है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर मध्य भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दिल्ली से 240 किलोमीटर और आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी दक्षिण की सीमा में यमुना नदी बहती है। यहाँ आधी आबादी चूड़ी उत्पादन कार्य से जुड़ी है। इसे चूड़ियों का शहर और सुहाग नगरी भी कहते हैं। चूड़ी गलिन गलिन बिकवाए दूंगी, मैं हूँ फिरोजाबाद वाली। जो तू चले गो बहना के कहे में, जो तू चले गो बहना के कहे में, गोबर तो ही से डरवाए लूंगी, मैं फिरोजाबाद वाली। चूड़ी गलिन गलिन बिचवाए ही, मैं फिरोजाबाद वाली। सुहाग नगरी, वो इसका नाम जो है वो इसी वजह से रखा गया कि यहाँ सुहाग का प्रतीक जो चूड़ी है वो यहाँ बनती है, इसलिए इसको सुहाग नगरी बोलते हैं। इससे हजारों क्या पूरा शहर ही इससे लगा हुआ है और इसमें जो भी फिरोजाबाद का बंदा है वो कहीं ना कहीं इस काम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो इसका रॉ मटेरियल बेच रहा है, चाहे वो इसकी गैस की सप्लाई दे रहा है, या कोई बंदा डब्बा दे रहा है, या कोई बंदा इसका ये बांधने का है जो मटेरियल वो दे रहा है। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंदवार नगर था। फिरोजाबाद नाम अकबर के शासनकाल में दिया गया था। कहते हैं उस समय यहाँ लुटेरों का आतंक होने के कारण अकबर ने फिरोज नामक एक शख्स को अपनी सेना के साथ यहाँ भेजा और उन्हीं के नाम से फिरोजाबाद ने अपना नया नाम पाया। फिरोज शाह का मकबरा और कटरा पठानन के खंडहर आज भी इस बात के गवाह हैं। प्राचीन काल में हमलावर कांच की बहुत सी चीजें भारत लाए। इन कांच की चीजों में से जो बेकार होती थी उन्हें इकट्ठा करके स्थानीय भट्टी में, जिसे भैंसा भट्टी कहते थे, पिघलाया जाता था। फिरोजाबाद में ये कांच के काम की शुरुआत थी। फिरोजाबाद की बेसिकली ग्लास इंडस्ट्री जो वो 1908 में यहाँ ग्लास क्रिस्टल बनना शुरू हुआ। उस क्रिस्टल के बाद छोटी छोटी भट्टियां, उनमें उस कांच को पिघलाकर बीड्स और बैंगल्स, वो बिना जोड़ की बनती थी उस समय। आजकल पुरदल नगर बन रही है, वो छाल करके बोलते थे उसको, भट्टी, उस पे बनती थी। यहाँ के एक स्थानीय निवासी रुस्तम उस्ताद थे। उन्होंने एक प्रकार के रोलर का आविष्कार किया अपनी बुद्धि और विवेक से, जिससे वो क्रिस्टल्स को मेल्ट करके और वो रोलर पर उसको रिंग्स के रूप में रोटेट करके बनाने लगे, जिसको बीलन प्रथा कहते हैं। और उससे उस कारखाने में, फिर चूड़ी के कारखानों में वो बीलन बनने लगे। तारीखें कई हस्ताक्षरों के नाम होती हैं। सदियां विकास का परिचय बनती हैं। फिर भी कुछ बातें किंवदंतियों की तरह आज भी होती हैं। जैसे ये चूड़ियां, कितना प्यार, कितनी भावनाएं बसी होती हैं चूड़ियों के रंगों में, मीनाकारी में। ये तो कोई इन बनाने वालों से पूछे। बिना मिले, बिना जाने, बिना सोचे भी हाथ में खनकती चूड़ियां इनसे एक रिश्ता बना ही लेती हैं। हमें लगभग 25 साल हुए काम करते। सारे काम किए कारखाने, जितने भी फैक्ट्री में काम है सभी किए हमने। जब मैं छोटा था तो 20 रुपए मिला करते थे। अब होले 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 में बत्ती लाना सीख गया तो मेरी करीबन 300 रुपए की इनकम हो गई। अब बत्तियों से भी ऊपर मैं जगह पे पहुंच गया हूँ।
चूड़ी कटाई का काम करता हूँ। 38 साल हो गए लगभग। अभी मेरी उम्र है लगभग 55 की। पहले मैंने जो कुराई का काम होता है वो किया, गिनाई की और गोदाम में चिकलाई की, छटाई की, उसके बाद एंड कटाई का होता है। मैं जानता ही नहीं और कुछ। और कोई काम दूसरा करो तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, वो नहीं है। इतिहास तो करीब 100 साल पुराना है। हमारी पैदाश, हमारे परदादे, बाबा परदादे यहीं पैदा हुए और यहीं से चले गए। अब हमारी जो चौथी पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी जो हमारी है वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। बच्चे उस काम से वो अलग हट गए, क्योंकि इस काम में मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ मेहनत ही मेहनत है और कुछ नहीं है। सिर्फ खाना खा सकते हैं। बदलते समय के साथ फिरोजाबाद भी अपने कांच के उत्पादन में नए युग में प्रवेश कर चुका है। समय निरंतर बदलता रहता है, साथ ही परंपराएं और शिल्प का ताना बाना भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ही हर चीज में समकालीनता का पुट भी हो, इसकी अपेक्षा करना भी स्वाभाविक है। मगर यह भी तय है कि यह परिवर्तन परंपराओं के दायरे में होता है। जैसे हाथ से इस्तेमाल करने वाले सरल साधनों के साथ साथ बिजली से काम करने वाले छोटे छोटे यंत्र और मशीनें भी इस्तेमाल में आई हैं, जिससे इन हुनरमंद हाथों के बाजीगरों का समय और श्रम दोनों बचते हैं। लगभग 20 वर्ष, 15-16 वर्ष पहले जो यहाँ पर कोयला जलाया जाता था, जिससे कारखानों को में कांच को गर्म करने का, कांच को बनाने का काम होता था, उसके स्थान पर नेचुरल गैस को प्रदान किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कहा गया कि कोयले से जो अपना विश्व धरोहर ताजमहल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। जिस वक्त हम आए तब मतलब बहुत कम फैक्ट्रियां थीं, कम गोदाम थे। अब तो कम से कम अगर जैसे आपका एक फर्म था, एक के आपके 10 फर्म हो गए। इतने सालों में बदलाव बहुत आया है, उतराव चढ़ाव बहुत हुआ है। पहले जो का बहुत सस्ता माल था तो हर आदमी अपने यहाँ बिजनेस कर लेता था, और आज उसकी महंगाई इतनी है कि जब आज से 40 साल पहले ये 4 रुपए का एक गुच्छा आता था प्लेन का, आज वो 120 रुपए का आता है, 120 रुपए 30 रुपए का आता है। तो कितनी महंगाई हो गई। तो छोटे मोटे आदमी का काम रहा नहीं, इसमें सब पैसे वाला काम हो गया। जो पैसा है ही नहीं किसी के पास इतना। 24 चूड़ियाँ 30 चूड़ियाँ हाथों में पहनी जाती थी, अब 4 चूड़ियों का काम हो रहा है। जो महंगाई है, पैसा नहीं है, कहाँ से लगा आदमी। और हमारे पास भी पैसा नहीं है तो हमको भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे पहले घुंडी उठती है, फिर बॉल उठता है, फिर बत्ती वाला बत्ती लगाता है, फिर गुल्ली वाला गुल्ली लाता है, फिर लौम बनाता है, फिर लौम वाला फिर पेल वालों को देता है, पेल वाला फिर सिकैये को देता है, सिकैया फिर तार वाले को देता है, फिर मुठिया मुट्ठा मिलाता है। देन आपका पूरा मुट्ठा आता है, फिर ये कटाई होती है, फिर ये तोड़ा बन जाता है। फिर इसके बाद फिर जुड़ैया उठा के ले जाता है, जुड़ैया जिसके जोड़ देता है, जोड़ैया इसके। फिर जो गोदाम का प्रोसेस होता है, जो भी बनाए, हिल बनाए, जरी बनाए, और भी बहुत सारी डिजाइन होती है वो बनाता है इस पर चूड़ी पे, तो फिनिशिंग देता है जो जैसी फिनिशिंग देना चाहे। भट्टियों से तपते, काम में तल्लीन कारीगरों से भरे इन कारखानों से शुरू होता है इन चूड़ियों का सफर। भट्टियों में पिघलते कांच को जो जलता, तपता, भीषण लाल पीला होता है, इन कारीगरों के हाथों से मिलता है एक वरदान सुंदरता का। इस लचीले कांच को रोलर से पिरोया जाता है
कुछ अनूठे अटूट धागों में। इन बेजोड़ चूड़ियों को कटर से अलग अलग किया जाता है। रस्सी में बंधे, ठेलियों पे लदे पर मंसूबे से स्वतंत्र होता है एक एक तोड़ा चूड़ियों का जत्था। अपने अपने घरों में ये बाजीगर जड़ते हैं एक एक चूड़ी को एक ऐसे चक्र में जिसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती। पुरुष, महिलाएं सभी बारीकी से सजाते हैं हर एक कलाकृति को। गोदाम में पैक होने से पहले बनता है सभी सजी चूड़ियों का सेट और हर सेट में होते हैं अनेक सृजनात्मक कोशिशों के नमूने। जिनके हाथों की एक एक लकीर में कला का अनमोल खजाना भरा पड़ा है, उनका अपने घर का खजाना खाली क्यों रह जाता है? हमारे घरों को हमें खूबसूरती देने वाले हाथों की मुट्ठी खाली है या भरी, क्या कभी ये देखने का प्रयास किया हमने? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। वो तो हाथ जब टूट फूट जाए चूड़ी तो डंक लग जाता है, खून निकल जाता है जरा सा, बस, और कोई समस्या नहीं। अब बैठक का काम है हमारा, तो बैठक का कोई काम ले लो, थोड़ी दिक्कत तो आती है काम करो तो। जैसे इन लोगों का चलने फिरने का काम है और काम गर्म काम वालों का, उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, लेकिन वो सब हैबिट में आ जाती है। बस 1-2 साल और, उसके बाद फिर क्या, फिर ही होगा ही नहीं फिर। नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, यही आते हैं 12-1-2 बजे, 5 बजे चले जाते हैं। मजबूरी कुछ नहीं, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, मन नहीं लगता है घर पे, इसीलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। अपने घर के खर्चे में लगा लेते हैं, अपना शौक के कुछ खरीदना है तो अपने शौक के लिए कर लेते हैं। गर्म भट्टियां, केमिकल्स, काम करने की दशा क्या प्रभाव डालते हैं मानव शरीर पर? लगती रहती है अक्सर करके, कभी किसी की आंख में लग गई, कभी किसी के हाथ में लग गई, कभी पैर में लग गई, होता रहता है। कारीगर 2-4 फालतू रखती हैं। ऐसे लोग हैं बेचारे जो सुबह करती हैं, शाम को खाती हैं, जब पैसे मिलते हैं जब खाती हैं। गरीबी का माहौल बहुत ज्यादा है। और समस्याएं तो ये आती हैं जब थकान होती है कि काम अधिक होता है तो थोड़े से चिड़चिड़ापन आ जाता है शरीर पे। कारीगरों के हाथ से निकलकर ये चूड़ियां लंबा सफर तय करके कलाइयों की शोभा बनती हैं। दूर किसी गांव की गोरी हो या फिर हो शहर की पड़ी लीन, चूड़ियों की खनक दोनों की ही दिल में हलचल मचाती है। अब चाहे वो साइकिल पर रखकर हरी पीली चूड़ियों की आवाज के साथ ग्रामीण बाला तक पहुंचे या फिर मॉल के बड़े से शोरूम में सजकर। करीबन हमारे पास 25 तरह के औजार हुआ करती हैं। जब ये चूड़ी तैयार होती है 25 तरह के औजार आके
जब चूड़ी तैयार होती है, जब ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आधे काम नहीं हुए इसमें, अभी आधे काम होना बाकी है। कम से कम 200 लोगों के हाथ में एक चूड़ी जाया करती है जब तैयार होती है। अभी तो सिर्फ 50 लोगों के हाथ में गई है, 150 हाथ बाकी है। अभी कटाई होगी, छटाई होगी, गिनाई होगी, जाने क्या क्या होना है। फूट बजेगी, हिलने लगेगी, इसमें महिला सभी लोग काम करते हैं। लाल, नीली, पीली, सतरंगी चूड़ियां, हसीन कलाइयों की खनक बनी चूड़ियां, पिया की याद में थरथराती है चूड़ियां, हर एक हाथ में अलग ही कहानी कहती है चूड़ियां। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब आज के टाइम में कांच की चूड़ियां बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं रह गई है कि इसके बिना आदमी को चलेगा नहीं। इसके सब्स्टिट्यूट इंडिया में बहुत हो गए हैं, जैसे लाख का आ गया है, मेटल का आ गया है, प्लास्टिक का आ गया है, और भी कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। और हमारा जो गिलास का चूड़ी बैंगल बनती है, उसकी रॉ मटेरियल दिन पर दिन तेज होते जा रहे हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही हैं। तो दूसरी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं बनस्पत कांच के। जहाँ तक कांच उद्योग का सवाल है, चूड़ी का निर्माण केवल फिरोजाबाद में ही है, जबकि ग्लास वेयर, कांच के अन्य सामान ये हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी बनते थे और बनते भी हैं। लेकिन जो लोकलाइजेशन हुआ है वो केवल फिरोजाबाद और उसके आसपास ही है, और ये पूरा सेंटर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है कांच उत्पादन के रूप में। चूड़ी उत्पादन के रूप में केवल एकमात्र, और कांच उत्पादन के रूप में भी बहुत बड़ा सेंटर फिरोजाबाद है। हमारी इन चूड़ियों की कला का अतीत तो समृद्ध है ही, पर भविष्य भी उज्जवल बना रहे, इसके लिए वर्तमान को संरक्षण देना पड़ेगा। अत्यंत गहराई तक धंसी हुई इस कला की परंपरा की नींव को मजबूत करना है, खोखला नहीं। स्कीम आती नहीं पता पड़ पाती है। हम लोगों को इतना टाइम नहीं है, या मजदूरी करेंगे या स्कीम वालों को पता लगाएंगे। अखबार वगैरह में कभी कभी आती है तो देखने जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री योजना की तरह मतलब बेरोजगारों के लिए मतलब पैसा आया है। अब तो हमारे पास आखिरी स्टेज है, 2 साल 4 साल, जब तक जिंदगी है तब तक। कोई भी नहीं चाहेगा फिरोजाबाद का आदमी जो हम अपने बच्चे को कारखाना का काम सिखाएं, लेकिन मजबूरी सिखाती है। यही दुआ करेंगे कि हमारे हक में दुआ करें। हम ऐसी मुसीबत में हमारे मजदूर भाई लगे रहते हैं, उनके लिए ऐसी गर्मी में दुआ करें, बस सुकून से अपने टाइम कटे आए। देखो, जब कोई भी चीज शुरू होती है तो कभी भी खत्म तो नहीं होती, विलुप्त तो नहीं होती। तो ये तो अरसों से चला आ रहा है, कम से कम जब से हम लोग संभाला, जैसे देखते आ रहे हैं, हमारे फादर भी देखते आ रहे थे, बाबा भी देखते आ रहे थे, तो लगातार ये बिजनेस चलता आ रहा है। कम ज्यादा हो सकता है आगे भविष्य, लेकिन लोग इसको पहनेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये तो सुहाग की पहचान है, जो ग्लास की चूड़ियां हैं, कांच की चूड़ियां हैं, सुहाग की पहचान है। सुहाग, इसीलिए इसको फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोलते हैं। तो ये तो लगातार अभी भी बहुत से घरों में एक भी हाथ खाली नहीं रखते। मतलब सुहाग की चूड़ी तो इतनी मस्ट है, लोगों को पहननी चाहिए। ये कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद की चूड़ियां पूरे देश में मशहूर है, और अपने चूड़ियां पहने ज्यादा से ज्यादा फिरोजाबाद का अच्छा प्रोडक्शन हो, पूरा फिरोजाबाद ही पल रहा है चूड़ी से। ऐसा मान लो कि फिरोजाबाद जो है अन्नदाता शहर है, यहाँ पे सभी के लिए काम है। हर जगह की हस्तकला अपने में बहुत कुछ समेटे होती है। अगर ध्यान से देखें, सुनें, समझें तो हर कृति कुछ कह रही होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां की हस्तकला सबको अपने साथ बांधे रखती है। तो खुशी हो या गम, सब एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू
समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी भोले बाबा के कानों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, माला को देख के सपेरा मत समझो, माला को देख के सपेरा मत समझो।